कल क्या देखा था? एडजेक्टिव। टाइम कम है इसलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं, पूछताछ न करें, ठीक है। आज हमें देखनी है वर्ब। वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना क्रिया का कोई सेंटेंस नहीं होता है। वर्ब कहते किसे हैं? वाक्य में किसी कार्य के होने या करने को दर्शाता है। क्रिया एक ऐसा वर्ड है जो वाक्य में किसी कार्य के होने या करने को दर्शाता है। बेसिकली क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? दो प्रकार की। पहली होती है फाइनाइट वर्ब, पढ़ी होगी आप लोगों ने। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब जो ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस और मूड। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो वाक्य के टेंस या मूड के अनुसार बदल जाती हैं। कहीं इसके आईएनजी फॉर्म लग जाती है, कहीं सेकंड फॉर्म लग जाती है, कहीं थर्ड फॉर्म लग जाती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। करेक्ट। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये कहलाती है परिमित क्रियाएं, हिंदी में कहते हैं इनको, ठीक है। और ये कहलाती हैं अपरिमित क्रियाएं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट होते हैं इन पर किसी टेंस का, किसी कर्ता के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। टेंस बदले, सेंटेंस का मूड बदले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जैसी हैं वैसी ही प्रयोग होती हैं। आप उसका चाहे टेंस बदल दें, ठीक है, चाहे उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल दें, लेकिन ये नहीं बदलेगी। तो फाइनाइट वर्ब जो है ये सबसे पहले कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, ठीक है। पहली होती है लिंकिंग वर्ब। पहले हम सब बता दें फिर एक एक करके डिस्कस कर लें। पहली कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पहला है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ये क्या करेगी? ये लिंक करने का काम करेंगी। ये कौन कौन सी होती हैं? लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं आपकी बी फॉर्म। बी फॉर्म आप जानते हैं कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ारम होती है और सेकंड फॉर्म वाज वर होती है। तो बी में आपका क्या आ गया? इज़ारम वाज वर, करेक्ट। और इसमें क्या आती हैं? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब भी इसके अंतर्गत आती हैं। स्टेटिव वर्ब कौन कौन? जैसे स्टेटिव वर्ब के बारे में जानते होंगे, ना जानते हो भी आगे बताएंगे, बहुत है उसमें। ये स्थिति या दशा को बताती हैं। स्टेटिव वर्ब का स्टेट मतलब पोजीशन, स्थिति। तो स्थिति या दशा को बताने वाली कौन सी होती हैं? स्टेटिव वर्ब हैं। जैसे उन्होंने कहा फील, ठीक है, बोले टेस्ट, है ना, शीम, बोले लुक। तो ये आपके क्या हैं? स्टेटिव वर्ब हैं। स्टेटिव वर्ब की एक खासियत होती है कि इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती है। इनको हम कभी कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होती, अर्थात ये विदाउट कंटिन्यूअस फॉर्म के होते हैं। अब आ जाइए ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो सहायक क्रिया हैं ये दो प्रकार की होती हैं खासकर, ठीक है। पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती हैं? प्राइमरी। और दूसरी होती हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही। दूसरी क्या बताया बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर यह है कि जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दीज वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर एक वचन का कर्ता होगा तो ये एक वचन की ही लगेगी। अगर बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन का ही उसका रूप लगेगा। लेकिन मॉडल वर्ब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आई बी के साथ ये चीज़ या प्लूरल के साथ ये चीज़, सिंगुलर के साथ कैन लगाते, प्लूरल के साथ कुड लगाते, ऐसा तो कुछ है नहीं, करेक्ट। तो ये आपके मॉडल हो गए। ये प्राइमरी में आपकी पहली आती है बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या होता है? इज़ारम वाज वर्ब
बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वाज वर, और आपका हैव फॉर्म और डू फॉर्म। अब आप ध्यान दें, जब भी बी फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। जब भी यहां पर ये बी फॉर्म है, अगर ये मेन वर्ब का काम करे तो क्या कहलाएगा? इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब का काम, क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं ना कि सर इसमें लिंकिंग वर्ब में भी बी फॉर्म है और आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी बी फॉर्म है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर ये है कि जब ये इसके साथ कोई मुख्य क्रिया दी होगी तो फिर वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगी। अगर उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, अर्थात जब वो स्वयं मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, तब आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अभी सबसे पहले लिंकिंग वर्ब ही देखेंगे, लेकिन हमने कहा थोड़ा इसका पहले चर्चा कर लें। अब आइए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जीरंड, तीसरा होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेंटेंस को बड़ा यही करते हैं। ये सेंटेंस को बड़ा नहीं करते, बड़ा कौन करता है? ये करते हैं। अब ये तो हो गए वर्ब के 2 प्रकार। ठीक है, लेकिन वर्ब क्या क्या बताता है? वर्ब किसी चीज़ का एक्शन बताता है। किसी सेंटेंस में कोई एक्शन बताने वाला शब्द, वो आपका क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब। क्या कहलाएगा बेटा? एक्शन वर्ब। अब ये वर्ब का बता रहे हैं कि इनके कैसे कैसे रूप होते हैं। या तो वो एक्शन बताएगा या स्टेट, पहले स्टेट दशा या स्थिति बताएगा तो कहलाएगा स्टेटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? स्टेटिव वर्ब। किसी सेंटेंस में कोई वर्ब किसी को प्रेरणा दे रहा होगा कार्य करने की तो कहलाएगा कॉजेटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, कॉजेटिव के बाद पोजीशन, पोजीशन बताएगा, पोजीशन बताएगा अर्थात अधिकार बताएगा। तो ये 4 चीज़ें होंगी जो हमें क्या क्या बताएंगी? एक्शन बताएंगी अर्थात कार्य बताएंगी, कार्य का होना बताएंगी, स्थिति दशा बताएंगी, मूड बताएंगी और पोजीशन बताएंगी, अधिकार बताएंगी। ये ऐसे शब्द होते हैं, ये 4 चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये कुछ भी बताएं, हमें उनका प्रयोग इस सिस्टम से ही करना पड़ेगा। या तो हमें उनका प्रयोग फाइनाइट में करना पड़ेगा या नॉन फाइनाइट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कह देते हैं। लिंकिंग वर्ब में क्या बताया हमने? बी फॉर्म। एक पहला कौन आता है? बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब इज आर एम वाज वर। ठीक है, और दूसरा बताया हमने स्टेटिव वर्ब्स आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे फील, टेस्ट, लुक आदि। ठीक है, इनको हम लिंकिंग तब कहेंगे जैसे हमने बताया था ना कि विदाउट वर्ब सेंटेंस, विदाउट एक्शन वर्ब सेंटेंस, विदाउट डायनेमिक वर्ब सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस जैसे हमने कोई लिखा, हमने दिया कि ही इज प्लेइंग विथ मी। ठीक है, विथ मी, इज तो आ गया ना, बट इसके साथ में एक्शन वर्ब दिया है, खेलना दिया है एक वर्ब। तो जब ये है तो इसका रूप आईएनजी फॉर्म में है, टेंस भी पहचान लिया, इसी से हमने पहचाना, नहीं तो हम पहचान भी नहीं पाते। तो ये प्लेइंग जो दिया है ये आपका क्या है? एक्शन वर्ब है, अर्थात ये किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगी। अगर हम इसी को ये कह देते कि दैट मैन इज
अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक है, अब इसमें इज आया, दैट मैन इज अ ग्रेट डॉक्टर। अब इज के अलावा क्या कोई वर्ब है? नहीं है ना। ग्रेट एडजेक्टिव है, डॉक्टर नाउन है, देयर इज नो वर्ब इन द सेंटेंस। जब इसमें कोई वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब का काम कौन कर रहा? इज। जब ये मेन वर्ब का काम करे तब ये कौन कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब। इसकी खास एक पहचान है, जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो लिंकिंग वर्ब में ही आते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आते तो सब में है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट भर काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि जहां पर कोई कार्य नहीं तो वहां कोई कर्म नहीं। जब कोई क्रिया नहीं, when there is no verb in the sentence, then there is no object in the sentence. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तभी होगा जब सेंटेंस में कोई क्रिया होगी। जब क्रिया नहीं होगी तो कर्म कैसे हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे नहीं तो लेटर कैसे आ जाएगा? अगर हम खेलेंगे नहीं तो क्रिकेट कैसे आ जाएगा? करेक्ट। हम खाएंगे नहीं तो भोजन कैसे आ जाएगा? हम खाएंगे तभी भोजन ही खाएंगे, ना भोजन सही कुछ भी खाएं। खाएंगे मतलब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट। ऐसा होता कि नहीं? तो when we find the verb in a sentence, definitely we will find the object in the sentence. If there is no verb in the sentence, definitely there will not be object in the sentence. वो तभी होगा जब क्रिया होगी। करेक्ट। तो इसमें मेन वर्ब का यही काम कर रहा है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आएगी। इसको और भी पहचानने का आसान तरीका है, उस लिंकिंग वर्ब की जगह आप इक्वल टू का निशान लगा दो, पता चल जाएगा। जैसे दैट मैन इक्वल टू अ ग्रेट डॉक्टर। अब इसको समझिए जरा, वह आदमी क्या है? एक ग्रेट डॉक्टर। एक ग्रेट डॉक्टर किसे कहा गया? उस आदमी को। ये कनेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से लिंक हो रहा है, तो फिर ये इस प्रकार से ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका प्राइमरी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की। ये नंबर 1 है इसका, ये नंबर 2 है कौन? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब को आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो पहला प्रकार है वो क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी का क्या मतलब है? बेसिक, शुरुआती, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होती हैं। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। किसका काम करती? मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम करती। कैसे? देखते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है डू फॉर्म, ठीक है। दूसरी होती है हैव फॉर्म, तीसरी होती है बी फॉर्म। ठीक। बी फॉर्म भर ऐसा है, जब ये स्वयं मेन वर्ब का काम करेगा तो ये आपका लिंकिंग के अंतर्गत आ जाएगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जाएगा। पहला है आपका डू फॉर्म का मतलब होता है बच्चों डू, डज और डिड। करेक्ट। डू, डज और डिड। इसको आपने कहाँ देखा? डू, डज और डिड जो डू फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा और पास्ट इंडेफिनिट में। डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, है ना। बकाया सेकेंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंस में। इसके एग्जाम्पल देखें। इसका जैसे एक दिया, पहला दिया कि ही डज नॉट प्ले इन द फील्ड, वह मैदान में नहीं खेलता है। इसमें क्या आया? डज आया।
डज यहाँ किसका काम कर रहा? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा, क्योंकि इसके साथ में एक एक्शन वर्ब है प्ले, है ना। जब एक्शन वर्ब दिया है तब ये इसका सपोर्ट कर रहा। हेल्प का मतलब ही होता है कि मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, ये टेंस पहचानने में, टेंस बनाने में मदद करता है ये, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। तो ये यहाँ पर किसका कहलाया? ये क्या कहलाया? ये हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाई। और अगर इसको कह देते हम कि ही डज हिज वर्क, ये भी तो डज आया है, इसमें भी तो डज आया है, ही डज हिज वर्क। लेकिन इस डज के साथ में क्या कोई एक्शन वर्ब है? नहीं है। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा? मेन वर्ब का। लेकिन ये कहलाएगी क्या? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएगी। यानी यहाँ ये किसका काम कर रहा? मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये यहाँ किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी प्रकार हम डिड को ले लें कि ही डिड नॉट प्ले देयर, तो डिड नॉट प्ले, प्ले डिड के साथ में प्ले आया एक्शन वर्ब, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसी को कह देते कि ही डिड हिज वर्क, तो यहाँ पे डिड अकेला आया, लेकिन इसके साथ में कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। कुल मिलाकर जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं यही ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं और मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं। फिर आता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म, आप हैव फॉर्म का मतलब आपको पता है, हैज़ हैव प्रेजेंट की फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, और हैड थर्ड फॉर्म है। ये इसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है। अच्छा, तो जब हैव फॉर्म आएगी, हैव क्या है? ये बेस फॉर्म कहलाती हैं। बी क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैव क्या है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब हैव आया तो आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पढ़ा ना, कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते। तो जब हम इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते? थर्ड फॉर्म, तब ये किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। और जब ये इसी में पोजीशन आ जाता है, जब हैव के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, जैसे आपने एग्जाम यहाँ लिखा कि ही हैज़ प्लेड देयर, छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं जितनी जगह है वैसा, ही हैज़ प्लेड देयर, तो प्लेड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैज़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाई। अगर हम यही कह देते कि ही हैज़ अ ब्लू पेन, उसके पास एक ब्लू पेन है, तो ऐसी स्थिति में हैज़ तो देखा हमने, बट हैज़ के साथ में इज देयर एनी एक्शन वर्ब? कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्लियर? बी फॉर्म का मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन हमें इसके साथ पहले वर्ब लगानी है। जब तक हम वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक हमें इसका क्लियर नहीं होगा। बी फॉर्म में कौन कौन आती हैं? इज, आर, एम और वाज वर्ब। अब इसको कह देते हम, जैसे कहा कि ही इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है, यहां पर मेकिंग आईएनजी लगा, इसके साथ हम इज भी लगा है। अब यहां पर एक्शन वर्ब है मेकिंग, तो ये यहां पर ये आपकी क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अगर हम कह देते कि ही इज अ प्लेयर, इज के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो क्या ये प्राइमरी कहलाएगी? हाँ, तो ये फिर प्राइमरी नहीं कहलाएगी, वही तो मैं बताने जा रहा हूं। बी फॉर्म में अगर वर्ब लगी तब ये प्राइमरी है, एक्शन वर्ब है तभी, अंतर यही तो समझना है। अगर इजारम बी फॉर्म के साथ कोई एक्शन वर्ब है तब तो वो प्राइमरी है, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर ये लिंकिंग में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? यही एक ऐसा है जो लिंकिंग और प्राइमरी को कनेक्ट करता है। हाँ, बकाया डू और हैव तो वो है ही, वही आपका प्राइमरी है, चाहे वो मेन वर्ब में हो या
किसमें? हेल्पिंग वर्ब में हो। लेकिन बी फॉर्म ऐसा है कि इसके साथ अगर एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब कोई डी है, तब तो वो ऑक्सिलरी कहलाएगी प्राइमरी, और वरना वो किस में आ जाएगी? लिंकिंग वर्ब में आ जाएगी। ठीक है। इसका दूसरा रूप होता है मॉडल। मॉडल को और देख लीजिए। तो पहला क्या बताया? प्राइमरी। दूसरा होता है मॉडल। मॉडल क्यों प्रयोग होता है? मॉडल क्या बताता है? मूड से बना है मॉडल। कैसे बना है? मूड से। ठीक है। सेंटेंस के मूड को बताने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं। मूड। ठीक है। ये आपका मॉडल एक्सुलरीज। ये मूड बताता है। इसकी खास पहचान क्या है कि अभी हमने जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसा ही है कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। लेकिन मॉडल के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ना कोई प्लूरल से मतलब है ना सिंगुलर से। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल एक ही आएगा। अगर वहाँ मॉडल कौन कौन होते हैं सब पता है आप लोग को, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है। इस प्रकार से आपके जो मॉडल हैं ये, हाँ, और टू, ये सारे मॉडल वचन को नहीं दर्शाते। सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। अगर सब्जेक्ट आई दिया और कैन लगाना है तो भी आएगा, अगर सब्जेक्ट ही दिया तो भी कैन आएगा, यू दिया तो भी कैन आएगा। मतलब हमें इसमें मॉडल यूज करते समय हमें सिंगुलर और प्लूरल को लेके कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन हमारा केवल कन्फ्यूजन कहाँ होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में होता है, क्योंकि वहाँ बोले इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, है सिंगुलर के साथ, है प्लूरल के साथ। ऐसे ही होता है। वॉच सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। ठीक है। तो आज इतना ही, कल देखेंगे अपन नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।